एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो हमें बताता है कि मैं इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर हूँ, पर मेरी इतनी बुरी किस्मत कि मुझे स्टोरी की स्टार्टिंग में ही एक वाइल्ड बॉस का सामना करना पड़ रहा है। पर किस्मत से वो दिखने में बहुत सुंदर है, पर अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मेरी स्टोरी का दी एंड होने वाला है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम जाओ ये, जो कि एक 21 साल का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। और हमें बताया जाता है कि आज से कुछ सालों पहले द विल ऑफ द अर्थ नाम का एक गेम हमारी धरती से कंबाइन हो गया, जिससे दूसरे डायमेंशंस के मॉन्स्टर्स एंड एनपीसी हमारे वर्ल्ड में आने लगे। पर किस्मत से हर एक ह्यूमंस भी अब प्लेयर बनने लगे थे, जिससे वे एक नूब के रूप में अपनी जर्नी स्टार्ट करते और कई सारे मॉन्स्टरों को मारकर कई सारी एबिलिटीज़ एंड सुपर पावर गेन करते, सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के। और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि सिस्टम को पाकर बहुत ही खुश था और एक्साइटमेंट के कारण जैसे ही वो अपने सिस्टम को चेक करता है, पर उसे उसमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही घबरा जाता है और फिर बार बार सिस्टम को चेक करने लगता है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके बार बार चेक करने की वजह से जो सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है और फिर हमारा एमसी सिस्टम से बाहर आ जाता है और वो आसपास की जगह वो देखकर बहुत ही घबरा जाता है और सदमे में चले जाता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो कभी भी अब प्लेयर नहीं बन सकता। और फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा एमसी होता है वो न तो किसी आइटम को इक्विप कर सकता है और न ही एक्सपीरियंस और लेवल अप हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि वह अपनी खुद की स्टेटस विंडो तक नहीं देख सकता। और इस वक्त हमारे एमसी को फील हो रहा था कि जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी इस डेंजरस गेम वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकता। फिर वह सोचता है कि अब चूँकि मैं एक प्लेयर नहीं बन सकता, तो क्यों ना मैं किसी सेफ जोन में जाकर ढूंढूं और वहां पर सरवाइव करने के तरीके ढूंढूं। किस्मत से जो मेरी इन्वेंट्री है वो अभी तक सही सलामत है और यहाँ पर कुछ बेसिक पोर्शन भी पड़े हैं। वैसे तो मेरी इस सिचुएशन में मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ जोन में जाकर किसी प्लेयर के साथ टीम अप करना चाहिए और सरवाइव करने के तरीके ढूंढने चाहिए। पर जब हमारा एमसी अपनी इन्वेंट्री को चेक कर रहा था, तभी वहाँ पर उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है, जहाँ से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे दूर से एक बंदा देख रहा था। और फिर वह कहता है कि लगता है अब उसके आने का टाइम आ गया है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और वहाँ पर बैठकर वह उस डीमन को देख रहा था। और फिर हमें उस डीमन के बारे में बताया जाता है, जो कि 7 डीमंस की लोड है और उसका लेवल 97 एंड वो एक एस रैंक की डीमन है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी चौंक जाता है और मन में सोचता है कि लगता है आज मेरा आखिरी दिन आ चुका है। वहीं वो जो डीमन होती है वो चारों तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन यह जगह वही लगती है जो मेरे सपनों में आई थी। फिर वो एक शॉप को देखते हुए कहती है कि मैंने इस शॉप को अपने सपने में देखा था। और फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ पर रुककर डीमन लॉर्ड के आने का इंतजार करना चाहिए। मैंने अपने डीमन लॉर्ड को सपनों में देखकर एक उनकी फ़ोटो भी बनाई है। फिर वो अपने बड़े बड़े संतरों के बीच में से एक फ़ोटो निकालती है और उसे देखकर फिर नाचते हुए कहती है कि मेरे डीमन लॉर्ड कितने हैंडसम है, मुझे आपका वेट नहीं हो रहा है, कृपया करके जल्दी से आ जाइए। फिर वो अपने सामने देखते हुए कहती है कि सबसे पहले मुझे यहाँ डीमन लॉर्ड के आने से पहले यहाँ पे जो कचरे हैं उन्हें साफ़ करना पड़ेगा। और ये कहते हुए जो उसके सामने जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन पे वे एक बहुत ही तगड़ा अटैक करती है, जिसकी वजह से जो आसपास के जितने भी ह्यूमंस थे, प्लेयर्स थे, वे सभी के सभी मर गए थे। और जिसे देखकर जो हमारा एमसी होता है उसकी बहुत बुरी तरह से फट जाती है और वह चिल्ला देता है, जिसकी वजह से जो हमारा डीमन लॉर्ड था उसकी भी जो ध्यान था वो उसके पत्थर की तरफ चली जाती है। और वो कहती है कि मेरे इतने खतरनाक अटैक के बाद भी क्या यहाँ पर कोई सर्वाइव अब भी बच गया है। जिसे सुनकर जो हमारा एमसी होता है उसकी तो और फट जाती है और वो अपनी आखिरी सेल्फी लेने लगता है और वह सोचती है कि अगर यहाँ पर कोई बच गया है तो उसके साथ खेलने में मजा आएगा। और ये कहते हुए जैसे ही वो हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है, तभी उस पर एक लेज़र बीम से अटैक होता है, जिसे वो पीछे हटकर बाल बाल डॉज कर लेती है और उसे अटैक को देखते हुए कहती है कि ये तो पक्का ज़रूर उस आदमी का अटैक है। फिर हमें उसके सामने एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि लगता है डीमन तुम अब भी बहुत ही गर्म दिमाग की हो। जिसे सुनकर वो जो डीमन क्वीन होती है वह बहुत ही गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि
पहले आते ही तुमने मेरे पर अटैक कर दिया और अब तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुच्छ ह्यूमन। और फिर हमें उस प्लेयर का चेहरा दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि जिसका नाम रोलांड है और वो एक लेवल 101 का प्लेयर है जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है और उसे ह्यूमन की लास्ट होप भी माना जाता है। जिसे देखकर जो डीमन क्वीन होती है वो कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो जो रोनाल्ड होता है वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह डीमन लॉर्ड को देखने आया हूँ, पर मुझे यह प्लेस कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। पर जैसे ही उसकी नज़र उस दुकान पर पड़ती है उसे देखकर वो कहता है कि अब कोई डाउट नहीं है, यह वही प्लेस है जहाँ पर नया डीमन लॉर्ड जन्म लेगा। जिसे सुनकर वो जो डीमन क्वीन होती है वो अपने रेज मोड में चली जाती है और गुस्से में आकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें कभी भी हमारे डीमन लॉर्ड को परेशान करने नहीं दूंगी। और फिर उस पर अपने विप से अटैक कर देती है जिसे रोनाल्ड अपने सिर्फ हाथों से ही रोक लेता है। जिसे देखकर जो डीमन होती है वो बहुत ही चौंक जाती है और वो सोचती है कि यह मेरा सबसे खतरनाक अटैक था, लेकिन इसे इसने बहुत ही आसान से रोक लिया। और फिर गुस्से में आकर वह दोबारा से उस पर अटैक करना चालू कर देती है। जिसे देखकर जो रोनाल्ड होता है वो भी बहुत सीरियस हो जाता है और फिर अपनी तलवार को समन करते हुए उसके साथ लड़ने लगता है। पर वहीं हमें पीछे हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो डरा समा वहीं पर बैठा हुआ था और वह इतना डर गया था कि अब वह अपने आप को भी नहीं पहचान रहा था और वो कह रहा था कि मैं आखिर कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। बेचारा हमारा एमसी वो तो इन दोनों के बीच में फंस गया। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है और उसकी एचपी भी बहुत ही कम बची होती है। फिर वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। यह कहते हुए वो अपने बजर्क मोड में चली जाती है और एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर उन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च कर देती है। जिसे देखकर जो रोनाल्ड होता है वह बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है कि इस तरह तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। और फिर वह सोचता है कि मुझे यहाँ पर किसी ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा और ये कहते हुए वो अपने कोट में हाथ डालता है और एक फ़ोटो को बाहर निकाल देता है और उस डीमन क्वीन के सामने रख देता है। जिसे देखकर वो जो डीमन क्वीन होती है वो भी एक बार को रुक जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है क्योंकि वो फ़ोटो डीमन लॉर्ड की थी। जिससे रोनाल्ड को एक मौका मिल जाता है और वो उस मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर एक अटैक लॉन्च कर देता है जिससे जो डीमन क्वीन थी वो बहुत ही दूर जाकर करती है और वो हमारे एमसी के पास ही आकर गिरी थी। जिसे देखकर जो हमारा एमसी होता है उसके तो और बुरी तरह से उसकी फट जाती है। और फिर जैसे ही डीमन क्वीन अपने फ़ोटो को देखती है तो वो देखती है कि जो उसका डीमन लॉर्ड का फ़ोटो था वो पूरी तरह से फट चुका था। अब क्योंकि डीमन लॉर्ड का फ़ोटो बहुत तरह से फट चुका था उससे जो हमारी डीमन क्वीन थी वो बहुत ही गुस्से में चली जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया, एक हीरो होते हुए मुझ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि तुमने मेरे डीमन लॉर्ड की फ़ोटो को भी बिगाड़ दिया, मेरा डीमन लॉर्ड का फेस। और वो कहते हुए अपने रेज मोड में जाने लगती है, लेकिन तभी वो हमारे एमसी को देखती है जिससे जो हमारा एमसी होता है वो तो बिल्कुल ही मरने के कगार पे आ चुका था। लेकिन वहीं जो डीमन क्वीन थी वो हमारे एमसी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड फाइनली आप मुझे मिल गए, मैं आपका बहुत सालों से वेट कर रही थी। और फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा एमसी है वो कोई आम प्लेयर नहीं है, वो एक डीमन लॉर्ड है। लेकिन उसे हमारे एमसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर तभी पीछे से रोनाल्ड इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर एक स्वर्ड स्लैश मार देता है जिससे वो बीच से ही कट जाती है और फिर वहाँ पर आकर जालों को बिछाने लगता है और सोचता है कि अब चूंकि मैंने इसके डीमन लॉर्ड के एक सबॉर्डिनेट को मार दिया है तो जैसे ही यहाँ पर डीमन लॉर्ड अपना बदला लेने के लिए आएगा वो मेरे इन ट्रैप में फंस जाएगा। और ये कहते हुए वो हंसने लगता है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो एमसी को देखकर बहुत ही चौंक जाता है और वो सोचता है कि ये कैसा हो सकता है, यहाँ पर पहले से ही डीमन लॉर्ड मौजूद है और मैं उसके सामने ही जाल बिछाने की कोशिश कर रहा था। और वो सोचता है कि ये डीमन लॉर्ड कितना ज़्यादा शातिर है, इसने पहले अपने सबॉर्डिनेट से मुझे लड़ने दिया और सोचा कि जब तक मेरी हेल्थ बहुत ही लो हो जाएगी, जब मैं उससे क्या नाम है आकर निपटूंगा और इस कंडीशन में मैं डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकता। और फिर वो अपनी एक स्किल यूज़ करता है जिससे कि वो डीमन लॉर्ड का स्टेटस और उसका लेवल चेक कर सके, लेकिन वहाँ पर उस पर कोई स्किल काम नहीं करती। फिर वो अपनी दूसरी स्किल करता है जिससे जो उसकी पहली स्किल थी उसका लेवल अप हो जाता है और वो फाइनली अब हमारे डीमन लॉर्ड की जो स्किल है उन्हें देखने लगता है, लेकिन उसमें उसका जो लेवल है वो अननोन बताया जाता है। और उसे देखकर जो हमारा रोनाल्ड होता है वो पूरी तरह से फट जाता है और वो सोचता है कि लगता है इसकी जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से जो मेरी स्किल है वो इस पर काम नहीं कर रही।
और वो सोचता है कि शायद मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। अब भगवान, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इस डीमन लॉर्ड का साथ ले लूँ या फिर यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ? और अगर मैं अपनी फिट कंडीशन में होता तब भी मैं इसे नहीं हरा सकता था। पर तभी हमारा एमसी उठता है और वो अपने हाथ में अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर जो वो रोनाल्ड होता है वो बहुत ही घबराने लगता है और वो सोचता है कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन है। पर वहीं पर जो हमारा एमसी होता है वो एक बेसिक पोशन निकाल कर रोनाल्ड के सामने रख देता है, जिससे जो 50 एचपी होती है वो रिकवर हो जाती है। और वो कहता है कि तुम्हारी एचपी बहुत ही लो हो गई है, इस वजह से तुम ये एक बेसिक पोशक ले लो, इससे तुम्हारी एचपी बढ़ जाएगी। पर इससे जो रोनाल्ड होता है वो बहुत ही घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये जो डीमन लॉर्ड है वो मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, लगता है इसके पीछे इसका कोई इंटेंशन है। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगेगी और इसका जो अगला पार्ट है वो भी मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।